हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम भजन संहिता की किताब, उसका 34 अध्याय उसकी 11 से हम पढ़ते हैं। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि हे लड़कों, बालक, पुत्र, लड़का, बॉय, एक लड़का, क्या परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूँ। आज हम देखें कि एक जो आदम बनाया था उस समय प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आदम जो बनाया था, उससे पहले सबसे पहले आदम बनाया था क्या सोचकर कि ये मेरी स्तुति करेगा। हालेलुया। भय मानेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हे लड़कों कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। भय किसका मानना है हमें? जो हमारे माता पिता उसका भय माने, जो हमारा बुआ ठहरा है उसका भय माने, परमेश्वर का भय माने। अगर हम देखें कि एक इंसान को कोई भी हरा नहीं सकता, सिर्फ वो दो चीजों से हार जाता है, एक बीमारी और एक अपने। हालेलुया। एक बीमारी और एक अपनों का मोह। हालेलुया। जो एक आदम बनाया है, एक इंसान बनाया है, एक लड़का बनाया है, उसका संघर्ष पैदा होने से शुरू हो जाता है। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने जो पाप किया उसकी हवा ने, उसके साथ उसका क्या संघर्ष चालू हो गया। हालेलुया। उसने क्या मेहनत करने लगा, अपना खून पसीना बहाने लगा। हालेलुया। तब भी आदम ने क्या भय माना। हालेलुया। आज हम देखें कि हम आज के आदम हैं, हम भी खून पसीना बहा रहे हैं, आज के कल्चर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, एक कठिन मेहनत कर रहे हैं जो परमेश्वर ने ठहराई। हालेलुया। चाहे वो चुनकर हो, चाहे वो अन्य जातियों में, सबका कोई ना कोई मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। पर वो क्या परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें भय मानना सिखाता हूँ। भय क्या है? पाप से भय है। हालेलुया। व्यभिचार से भय है, किसी की तरफ देखने का भय है, या किसी की लालच करने का भय है। हालेलुया। क्योंकि ये सब एक जो नहीं चाहिए वो चीजों का भय परमेश्वर सिखाता है। भय माने हम परमेश्वर का, कि हमको ये सब मिल सकता है, किससे कि हम प्रार्थना करें। किसको कहा? हे लड़कों। हालेलुया। किसे कहा? लड़कों को। क्यों? क्योंकि आदम बनाया, आदम को वो जानता है कि हवा होगी तब ये पाप करेगा। हालेलुया। हवा बनाई तब पाप हुआ, उससे पहले तो आदम तो बस ऐसे ही घूम रहा था। हालेलुया। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घता चल चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि कौन सा इंसान जो जीवन नहीं चाहता, फिर भी दुर्बलताओं से कहता रहता है कि चल चलने दे, चल चलने दे, कोई बात नहीं। हालेलुया। हमारी जिंदगी में कठिनाई बहुत आती है, बहुत सी ऐसी कोशिशें चलती हैं कि ये चीज हो जाए, वो चीज हो जाए। हमारे जीने की तो इच्छा होती है परमेश्वर में। हालेलुया। पर मुश्किलों के कारण हम नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। कई बार वो मुश्किलें ऐसे ऐसे पापों में होती है कि हम कभी निकल ही नहीं पाते। हालेलुया। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उसने छल की बातें ना निकले। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि अपनी जीभ पर क्या बुराई मत आने दे। हालेलुया। किसी भी चीज की बुराई मत आने दे। गाली आती है, जो भी आता है, किसी के लिए बुरा भी आता है, मत बोल। हालेलुया। जब तू बोले उसकी क्या चौकसी रखना कि क्या कहाँ बोलना है। हालेलुया। आज संसार में भी कहते हैं ना कि तोल कर बोलो। हालेलुया। तोल कर भी बोलो। आज हम जो भी आता है
हम चाहे प्रचार भी कर रहे हो, चाहे किसी को कुछ समझा भी रहे हो, कई बार कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो सामने वाले को बोल दो तो एक चोट के समान दिल पर भी लगती है जाके। हालेलुया। निकली तो एक बगैर जबान की हड्डी से, जिसमें हड्डी नहीं है, पर सामने वाले के जो बात कहोगे उसकी हड्डियां तोड़ा दोगे। हालेलुया। जुबान में हड्डी नहीं पर हड्डी तोड़ा देगी। हालेलुया। इसीलिए चौकसी से बोलो जो भी बोलना है, कि सामने वाला भी ना रोए और हम भी ना रोए। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसकी का पीछा कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? बुराई को क्या छोड़ और भलाई कर, भलाई से क्या मेल कर। हम भलाई तो करते नहीं है, बुराई जितनी मर्जी हो जाए कोई चक्कर नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? भलाई करो, बुराई पर ध्यान मत दो, क्योंकि जो हमारे जो स्वभाव है, एक इंसान का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, वो बुरी चीजों की तरफ बहुत बढ़ता है जल्दी। हालेलुया। अट्रैक्ट बहुत जल्दी होता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि ऐसे कोई चल भी रहा हो, उसके थोड़े बहुत भी कपड़े फटे हों, तो हम उसके पहनावे को नहीं देखेंगे बल्कि उस फटे हुए चीज को देखेंगे। हालेलुया। हमारा क्या स्वभाव है कि जो उसने पहना है वो नहीं देखना, कि जो फट गया है उसे देखना। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही, हमारे बहुत अच्छे काम क्यों ना हो, फिर भी हमसे एक आधा पाप हो जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई क्या हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पाप के द्वारा आए हो। हालेलुया। हम जब पाप के द्वारा आ सकते हैं तो हमसे कभी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी शुद्ध नहीं है। हालेलुया। जब हम शुद्ध है नहीं तो हम सबको क्या बता सकते हैं, पर हमें शुद्ध बनना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हारे लाल रंग के गुनाह क्यों ना हो, पाप क्यों ना हो, उसे मैं क्या साफ कर दूंगा। हालेलुया। आज हमें साफ होना है, फिल्टर होना है। हालेलुया। कहते हैं ना कि आज फिल्टर का पानी पीते तो थोड़ा बढ़िया लगता है, मीठा लगता है। आज हमें परमेश्वर में भी फिल्टर होना है, मीठा बनना है, कि उसे हम पसंद आए। हालेलुया। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उसकी दुहाई की और लगे रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की किस पे लगी है ध्यान? धर्मियों पे। हालेलुया। धर्मी कौन है? जो पूरी दिहाड़ी हालेलुया 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 करने वाले, या परमेश्वर से खराई में चलने वाले। धर्मी वो है जो परमेश्वर का भय मानने वाले। हालेलुया। धर्मी वो है जो परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बताता है कि पूरी दिहाड़ी तुम प्रभु प्रभु भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, जो शाम को तुम खाने पीने निकल जाओगे या पाप करने निकल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें सिर्फ धर्मियों पर लगी है। धर्मी वो है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनका दुहाई सुनता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानता है ना, वो पूरी दिहाड़ी कुछ भी कर ले, पर रात्रि में आके परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर जो भी आज दिन में गुनाह हुए उसे क्षमा कर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है अपने मुंह से अंगीकार कर। हालेलुया। जब हम अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते ना किसी चीज का, दिल में दबाए रखते हैं या मन में दबाए रखते हैं या दिमाग में रखते हैं, तो शैतान उससे खेलने लगता है। हालेलुया। दिमाग में कोई चीज होती है, पर वचन बताता है कि जो शैतान है वो आपके दिमाग से खेलता है। हालेलुया। जब हमारी कोई चीजें दिमाग में होती है, यार ये ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, वो क्या खेलने लग पड़ता है दिमाग से। हालेलुया। वो तुम्हें अच्छा चल भी रहे होगे तो तुम्हें घुमा देगा। हालेलुया। आप खराई से भी चल रहे होगे तो आपको घुमा देगा। परमेश्वर फिर दुहाई लगा भी नहीं सकते। हालेलुया। हम अच्छे चल रहे हैं, कभी वहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा, कभी सोने भेज देगा। हालेलुया।
यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है ताकि उसका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि बुराई से परमेश्वर क्या दूर रखता है, कि उसका कोई अस्तित्व ही न रहे, कोई चीज ही न रहे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम एक ऐसा है जो अब तुम्हारे पुराने पाप को मिटाकर, प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो तुम्हारे पापों को मिटाकर मुक्ति के राह पर चलता है। हालेलुया। मुक्ति के राह पर चलना सिखाता है कि जिससे हमारे कोई पाप का नामो निशान ना रहे। हालेलुया। पर हम निशान बनाते रहते हैं। हालेलुया। कहते हैं ना कि हम इंसान या कोई जानवर कहीं भी जाता है तो अपनी निशानी छोड़ता जाता है। हालेलुया। ऐसे हम परमेश्वर में भी आकर पुरानी चीजें फिर भी करते रहते हैं, छुप छुप के। हालेलुया। छुप छुप के करते रहते हैं, पर परमेश्वर का जो कैमरा है ना बहुत फोकस मार के आता है। हालेलुया। चाहे जितना मर्जी छुप के कर ले, पर उसका जब कैमरा सामने आता है ना कि भाई जी रिकॉर्ड हो गया। हालेलुया। आज हम देखें कि बहुत सी वीडियो वायरल होती है, ये होती है, वो होती है, तो अब कहते हैं कि ये आप हो क्या। ऐसे परमेश्वर भी तुमसे कहेगा बेटा तू ये है, जब अपनी एलईडी पे दिखाएगा ना कि बेटा तूने ये किया है, क्यों किया है। हालेलुया। तब तो हम यही सोचेंगे यार मैंने तो किसी को देखा ही नहीं था, किसी ने मुझे देखा ही नहीं। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन यही बताता है कि किसी के सामने भी हम कुछ भी ना करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि 7 कोठरियों के पीछे भी पाप करेगा तब भी मैं तुझे देख रहा हूँ। हालेलुया। पर परमेश्वर हमारा बुराई से नामो निशान मिटाना चाहता है। हालेलुया। जैसे आदम के समय वो आदम खरा था, आज के आदम को भी परमेश्वर खरा बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आदम के रूप में भी आया इस जगत में। हालेलुया। एक आदम ने मौत लाया तो एक आदम जिंदगी बता के गया। हालेलुया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह था और उसके नाम से बहुत से काम होते हैं। हालेलुया। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। हालेलुया। क्या करते हैं हम? धर्मी क्या दुहाई देता है परमेश्वर से। आज हमने भी परमेश्वर से दुहाई दी, प्रार्थना की। आज हम अपने चर्च में फिर से हैं, यहाँ खड़े हैं, ना हम कहीं गए ना कम, क्योंकि परमेश्वर में हम धर्मी हैं, हम जानते हैं। हालेलुया। जब मनुष्य खुद के बारे में जानता हो, हालेलुया, जब मनुष्य खुद के बारे में जानता हो तो परमेश्वर भी उसके बारे में जानता है। हालेलुया। जब मनुष्य को खुद ही पता है कि मेरा एक बात पे बात नहीं है तो परमेश्वर भी कहता है जा, मैं भी नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए और हम ऐसे धर्मी बने जो भय माने और हम ऐसे लड़के बने जो सबकी जाने। हालेलुया। सबको जय मसीह।